खुदा उन्हें सलामत रखे जो हमसे नफरत किया करते हैं। प्यार ना सही, नफरत ही सही, हमसे कुछ तो किया करते हैं। ऐसे उद्गार सरोजनी नायडू के भारत में एकत्व का भाव लाने के लिए, भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को पैदा करने के लिए, भारत का विभाजन ना होने देने के लिए, कहते हैं once she was called for a meeting of Muslim women and the issue was whether Urdu should be promoted or Bangla should be promoted. And she was listener. She was listening. Everybody was expressing their own views and points of views. Once her turn came, जब उनकी बारी आई, तो किसी महिला के लिए फोन आया कि घर पर उनके बच्चे की तबीयत खराब है और बच्चा रो रहा है। सरोजनी जस्ट ओवरहर्ड इट। सरोजनी ने भी इस बात को सुना एंड सरोजनी पोलाइटली सेड कि मुझे बताया जाए कि बच्चा उर्दू में रो रहा है या बंगला में रो रहा है। That was the kind of sense of humor and sense of responsibility she had with her. And once she was called for a meeting overseas, non-resident Indians ने अफ्रीका में उन्हें बुलाया, तो वहाँ खोजा व्यापारी हैं हिंदुस्तान के जो काफी सारे लोग रहते हैं। Somebody was to introduce Sarojini Naidu. And when he was to read, जैसे सरोजनी नायडू का इंट्रोडक्शन जब वो कहने लगा, सरोजनी नायडू दी नॉटी गर्ल ऑफ इंडिया, उसे नाइटिंगेल तो बेचारे को पता नहीं था, तो उसने कहा सरोजनी द नॉटी गर्ल ऑफ इंडिया। एंड सरोजनी ऑलवेज यूज्ड टू टेल दिस एनेक्डोट कि आई एम द नॉटीएस्ट गर्ल ऑफ इंडिया व्हाइल शी वाज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी की कविताओं में भारत नहीं था शुरू में बिल्कुल भी। तब once she went to England, then Andrew Gauze was the writer whom she met. गौजे ने सरोजनी की कविताएं देखी, पढ़ी और कहा कि मुझे तुम्हारी कविताओं में बहुत कुछ अच्छा लगता है, परंतु तुम्हारी कविताओं में हिंदुस्तान तो है ही नहीं, और बिना हिंदुस्तान के तुम्हारी कविताओं में आत्मा नहीं हो सकती। It was these words of Gauze which changed the life of Sarojini Naidu. It was only after that she started including India in her poems. And poetry कभी लिखने से नहीं आती। ये घटना है जो घटती है जिस व्यक्ति के अंदर भी घटे। रविंद्रनाथ के बारे में कहते हैं कि रविंद्रनाथ was an ordinary citizen. कोई उन्हें कभी कह दे कि दो पंक्ति लिख दो तो वो लिख नहीं पाते, परंतु उनके बारे में कहा जाता है कि जब कविता घटती थी उनके अंदर तो वो खाना पीना शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते थे। हरदयाल थे उनके दोस्त, एक दिन उनसे मिलने आए तो 8-10 लोग और थे। उन्होंने कहा कि देखो, जब रविंद्रनाथ के टैगोर, आई एम टॉकिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे, जब उसकी बॉडी की मूवमेंट्स बदलने लगे, तो वहां से चुप करके खिसक जाना, क्योंकि दैट इज द टाइम
जब उसके अंदर कविता घटित होगी। और हरदयाल लिखते हैं अपने संस्मरणों में कि जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले हमें चाय डालनी शुरू की, और जैसे ही 8वें-9वें आदमी को चाय डालने लगे तो प्याला हाथ से छूट गया, चेहरा बदल गया, बॉडी लैंग्वेज बदल गई, और उसके बाद 3 दिन तक रविंद्रनाथ निकले ही नहीं, कमरे में से निकले ही नहीं, ना खाने की सुध, ना पहनने की, ना किसी और चीज की चिंता। और 3 दिन के बाद जब निकले तो 10 पेज की कविता लिखी हुई। मीनिंग thereby, when it happens, it happens. If you try, it doesn't happen. Same was truthful for Sarojini Naidu. When the poetry happened, it happened. And when it never happened, it never happened. So there are phases in the life of an individual. That means हम अपनी चेष्टा से कुछ भी नहीं कर पाते। जो कुछ करेगा, इसलिए it is very important to have faith and belief in him. And those who have faith and belief in him can only become Rabindranath Tagore or Sarojini Naidu. Even Picasso has also mentioned the same. Picasso says कि मैंने कोई चित्र बना दिया, उसके बाद मैंने दोबारा कितनी भी चेष्टा की, मैं वैसा चित्र नहीं बना पाया। और ऐसा ही सरोजनी नायडू के बारे में कि जो कविता लिख दी वो दोबारा लिखी नहीं। इसलिए you see the phases of the collections. 1905 poems, 1919 after Jallianwala Bagh, the broken wings. So ये चीजें किसी समय से बंधी नहीं, ये चीजें जब घटती हैं तो घटती हैं। और सरोजनी नायडू न केवल गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके जीवन को बदला, लोकमान्य तिलक ने उनके जीवन को बदला, साई परांजपे ने उनके जीवन को बदला, गोविंद महादेव रानडे ने उनके जीवन को बदला, और महात्मा गांधी ने तो उनके जीवन में क्रांति ही ला। And till the end, she served Gandhiji. When Gandhiji was in Aga Khan jail in Bombay, she was the one who served Gandhiji like anything and forgot everything else. Kasturba died there. Mahadev Desai, who was serving Gandhiji, died there. The lone survivor with Gandhiji in that jail was Sarojini Naidu. And Sarojini Naidu fought for the women's rights, fought for the women liberation. She was the first lady to become first Indian president of the Indian National Congress, and then first lady to become the governor. These are the people who will make their place wherever they go. Nobody can change the destiny, but these people change the destiny of the nation. That is most important. Because they are neither changeable nor unchangeable, but they cause change. Sarojini Naidu was one such lady who caused the change in the conditions of Indian women. Indian women should be thankful. आज भी वुमेन्स राइट बिल, वुमेन्स पार्लियामेंट में, असेंबलीज में जो परसेंटेज ऑफ राइट्स होना चाहिए, वो बिल आज भी पेंडिंग है. एंड बिलीव मी, सरोजनी वाज द फर्स्ट वन टू से दिस. जब इंडियंस को इंडिपेंडेंस दी जा रही थी इन रिस्पेक्टिव असेंबलीज, लाइक वेरियस असेंबलीज, center was with the Britishers, the assembly powers were being given to the Indians. It was that time that Sarojini stressed upon the need for women reservation. And she was a truthful woman liberator. Otherwise, people only say it in words, women liberation, and nobody wants women liberation.
The womanhood of India should be thankful to Sarojini Naidu for the changes which she brought up in the status of the woman. Thank you very much.